दोस्तों सोचो, अगर इंग्लिश एक मूवी है और प्रोनाउन उसका हीरो है जो हर जगह एंट्री मार के डायलॉग को धमाकेदार बना देता है। इमेजिन करिए अगर हमें बार बार नाम रिपीट करना कब पड़े किसी भी स्टोरी में, किसी भी सेंटेंस में, तो इंग्लिश बोरिंग और काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगने लग जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं और जैसे ही सेंटेंस में प्रोनाउन की एंट्री होती है ना, तभी जो है वो लैंग्वेज जो है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट, स्टाइलिश और स्मूथ बन जाती है। तो प्रोनाउन एक मैजिक है। ये आप मत समझिए कि प्रोनाउन जो है वो अंडर एस्टिमेटिंग टॉपिक नहीं है, ये एक मैजिक है। मैजिक जो जो शॉर्टकट है, ये आपकी इंग्लिश को हैवी से क्लासी बना देता है। कि प्रोनाउन का एक्चुअल यूज हम कैसे करते हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सारे के सारे प्रोनाउन हम डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन के टाइप डिस्कस करेंगे, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं और कितनी बार, और उसका रिलेशन क्या होता है पर्टिकुलर सेंटेंस में। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी हैं जो आपको प्रोनाउन के बारे में जरूर पता चलेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके नोन हैं, उन सभी को प्रोनाउन के बारे में पता जरूर चलना चाहिए। और अगर आप कोई भी एस्पिरेंट है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट में, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्रोनाउन जो है वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन जो है वो होते क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर यूज करते हैं ताकि उनको ना अवॉइड किया जा सके, उनकी रेपिटेशन को। लेट्स सपोज कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राज है, और अगर मैं राज के बारे में कुछ लाइंस बोल रहा हूं तो बार बार मैं सेंटेंस में राज नहीं बोलूंगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, रमेश, तो मैं राज बोल रहा हूं तो राज इज माय बेस्ट फ्रेंड, या राज इज माय फ्रेंड, राज इज वेरी काइंड, राज इज दिस, राज इज दैट। तो बार बार मैं नाम यूज नहीं करूंगा। भाई नाम यूज करूंगा ना तो राज भी मतलब मेरे को ही मारने लग जाएगा, भाई क्यों मेरा नाम बार 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 बोले जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि नाउन को रिप्लेस करूंगा एक ऐसे प्रोनाउन से, एक ऐसे वर्ड से जो और भी ज्यादा क्या लगा दे, स्मूथ बना दे इंग्लिश को। तो ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर, यानी अब ऐसे वर्ड जो रमेश की जगह पर मैं यूज करूंगा वो होगा हमारा प्रोनाउन। तो देखिए मैंने क्या यूज किया, ही इज वेरी काइंड, रमेश इज माय फ्रेंड। अब रमेश के बारे में पता है कि मैं रमेश के बारे में बोल रहा हूं पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में, तो इसलिए मैंने उसकी जगह क्या यूज कर दिया, ही यूज किया। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की जगह पर क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। चलिए अब इसके बारी बारी करके सारे के सारे टाइप्स जो है ना वो समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। अगर ये वीडियो प्रोनाउन समझ लिया, टाइप समझ लिया ना, तो बस बहुत जगह आपका जो छोटा छोटा एरर है ना कि कौन सा प्रोनाउन ही यूज करूं या हिम यूज करूं या हिज यूज करूं या हिमसेल्फ यूज करूं, क्या यूज करूं, तो कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या ग्रुप के लिए या किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये तीन तरह के होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे और उसके बाद पोजेसिव केस। अब ये केस क्या होता है, ये है कि जब प्रोनाउन का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट यानी जो डूअर, जो एक्शन का डूअर होता है, यानी जो काम करता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो जब प्रोनाउन हम सब्जेक्ट में लगाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आई, वो होते हैं वी, यू, ही, शी, इट और फिर दे। इन सभी का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं कि जब सेंटेंस में आपका डूअर जो है, जब हम डूअर के बारे में बात करते हैं ना तो वो होता है सब्जेक्ट। लेकिन जो डूअर नहीं है, जो सेंटेंस में काम नहीं कर रहा है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, शी लव्स मी, तो यहां पर प्यार कौन करता है, प्यार करने वाली शी है। अब वो किसको करती है, तो यहां ये जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, मुझे, यानी मैं यहां पर काम नहीं कर रहा हूं, काम कौन कर रहा है, शी कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट होगी और मैं बचा कुचा, यानी मेरे को ऑब्जेक्ट में जो काम नहीं, जिसके ऊपर एक्शन आता है, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट में मुझे आई को इस्तेमाल करना होगा तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा, मी। वी इस्तेमाल करना होगा तो उसकी जगह क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट में अस। सब्जेक्ट में यू और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। सब्जेक्ट में अगर आप ही करेंगे, उसी सब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो ही का हिम बन जाता है, शी का हर, इट का इट और दे का
देम बन जाएगा। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला है आई एम अ स्टूडेंट, तो देखिए मैंने सब्जेक्ट में यूज किया है कि मैं स्टूडेंट हूं, मेरे बारे में बात हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं शी लव्स मी, शी लव्स मी, शी लव्स मी, अब यहां पर वो जो काम करती है ना, तो वो सब्जेक्ट है। अब वो काम कर रही है, अब एक्शन किस पर हो रहा है, यानी मुझ पर हो रहा है, यानी मुझसे वो बहुत प्यार करती है, तो यानी आई को मैंने क्या लिख दिया, मी लिख दिया। ऐसे ही दिस इज माई बुक। अब ये जो पोजेसिव केस है, पोजेसिव क्या होता है, पोजेसिव शोज ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कि जो काम मेरा है, उसका है, हमारा है, उनका है। जब हम ओनरशिप शो करते हैं, यानी हक शो करते हैं कि भाई मैं से बन गया मेरा, हम से बन गया हमारा, यू से बन गया तुम्हारा, ही से बन गया उसका, और दे से बन गया उनका, तो ये हो गया हमारा सारा पोजेसिव। ठीक है, तो पोजेसिव ध्यान देना है, माई और माइन दोनों पोजेसिव है, आर आर्स दोनों पोजेसिव है, ये भी दोनों पोजेसिव है, ये भी दोनों, तो इसका हिज का एक ही होता है, ये भी दोनों पोजेसिव है, ये भी पोजेसिव और ये भी दोनों पोजेसिव है। डिफरेंस क्या है, तो मैं इनका डिफरेंस समझना है। यानी देखिए जब भी आप ये दूसरे वाले यूज करते हो, माई और माइन में अगर ये इस्तेमाल कर रहे हो, ये इस्तेमाल कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो या ये वाला कर रहे हो, इनके साथ कोई भी नाउन नहीं आता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी मैं बोलूंगा दिस इज माइन, दिस इज माइन, देखिए यहां पर अगर मैंने आर्स बोल सकता हूं, डेयर्स बोल सकता हूं, तो किसी का भी है, तो यहां इसके बारे में नाउन इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन जैसे मैंने माई का इस्तेमाल किया या आर का इस्तेमाल किया या योर का इस्तेमाल किया या हेज या फिर हर या फिर इट्स या फिर देयर, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इसके साथ नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे देखिए माई, मैंने यहां माई इस्तेमाल किया, तो माई के बाद नाउन का इस्तेमाल मुझे करना पड़ा। ये ध्यान रखिएगा, बस ये डिफरेंस होता है कि अगर आप ये बोलोगे तो इसके आगे नाउन लगेगा, लेकिन अगर ये यूज करोगे तो इसके आगे नाउन नहीं लगेगा। तो दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। तो आई होप ये तीनों के तीनों क्लियर हो गए हो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट में लगते हैं, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट में लगता है, और पोजेसिव जो पोजेशन बताता है, ओनरशिप बताता है, हक बताता है कि भाई ये मेरा है या उसका है या उनका है या हमारा है। आई होप ये तीनों क्लियर हो। नाउ कम टू रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट पर अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दो प्रोनाउन है जो एक जैसे लगते हैं, जिनमें हम सेल्फ या सेल्फ जो है ना वो जोड़ देते हैं। जैसे अगर आई है तो आई से बन जाता है माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ, हिम से हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल में सेल्फ जुड़ता है, तो आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अगर योर सेल्फ एक ही, अब देखोगे आप योर सेल्फ में सेल्फ भी है और योर सेल्फ भी है, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर में सेल्फ जुड़ता है और सेल्फ जो है वो प्लूरल में जुड़ता है। जब वो दो या दो से ज्यादा होते हैं तो हम सेल्फ लगाते हैं, और दो में सिर्फ एक हो तो वो हम सेल्फ बोलते हैं। जैसे अगर कोई मुझे बोले कि तुम, तो वहां पर योर सेल्फ, तुम्हें खुद से, योर सेल्फ। लेकिन अगर मैं बच्चों से बोल रहा हूं, बच्चों तुम सबको तुम्हारा काम खुद से करना पड़ेगा, तो वहां पर हम योर सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तुम जो है ना वो बहुत सारे हैं। तो अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस क्या है, तो रिफ्लेक्सिव ध्यान रखिएगा, जब हम सेंटेंस के एंड में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन अगर मैंने किसका इस्तेमाल किया, एम्फेटिक, अब एज एन एम्फेटिक करूंगा तो इसमें क्या है, हम जोर देते हैं कि भाई मैं खुद से मेरा काम करूंगा। आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, शी हर सेल्फ विल कुक द फूड। ठीक है, शी हर सेल्फ कुक द फूड। तो बस एक डिफरेंस आपको जानना है, दोनों में सेम आपको दिखेगा कि हर सेल्फ, बस सेल्फ और सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस ये है कि इसमें विदाउट माई सेल्फ और हर सेल्फ, यानी एम्फेटिक के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होगा। एम्फेटिक अगर हटा भी दो ना, आप एम्फेटिक को बिल्कुल गायब कर दो, फिर भी शी कुक्ड द फूड, पूरा सेंटेंस क्लियर होगा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव करते हैं तो वहां पर आप इसको हटा नहीं सकते हो, वहां पर आप अगर इसको हटाओगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, सेंसफुल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव में ये लगाना जरूरी होता है, लेकिन एम्फेटिक में आप उसको बिना लगाए भी क्या कर सकते हो, उसको बिना लगाए भी क्या कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो ये बस ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं चार तरह के, दिस, दैट, दीज, दोज। ये दोनों यूज होते हैं प्लूरल के लिए, और दिस और दैट जो होता है वो दोनों यूज होता है सिंगुलर के लिए। आई होप ये क्लियर हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिस इज माई पेन, ये जो है ना वो मेरा पेन है,
हमेशा ध्यान रखिए, प्रोनाउन के साथ हम नाउन इस्तेमाल नहीं करते, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे मैं आपने देखा कि हमने क्या बोला था, रमेश इज वर्किंग, रमेश जो है ना वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो मैं इस रमेश की जगह काम करूंगा ही इज वर्किंग, मैं रमेश और ही दोनों साथ में नहीं लिखूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, दोज आर योर शूज, दोज आर योर शूज। अब देखिए ये शूज जो है ना प्लूरल के लिए मैंने क्या कर दिया, दोज का इस्तेमाल किया है। तो दीज दोज प्लूरल के लिए और दिस और दैट सिंगुलर के लिए। ओके, नाउ चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंटारोगेटिव। तो इंटारोगेटिव, ये चार जो प्रोनाउन है वो कौन से हैं, इंटारोगेटिव है जिसमें हु, whom, which और what, ये चार इंटारोगेटिव प्रोनाउन है। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, तो वहां पर हम इन इंटारोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हु इज योर टीचर, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट मूवी, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो ये सब हमारे हो गए इंटारोगेटिव प्रोनाउन। आई होप ये क्लियर हो गए हो। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछो और इन सभी WH फैमिली वर्ड्स के साथ क्या नहीं होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो नाउन होगा तो फिर वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। वो हम आगे की वीडियो में, मतलब अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ पता चलेगा पूरे सीरीज में। तो नाउन नहीं होना चाहिए बस इनका, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे इन सभी के बाद नाउन जो है वो नहीं है, नाउन नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये होगा हमारा इंटारोगेटिव। अब आता है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है कि जब कभी भी इसको यूज किया जाता है कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज, एक दूसरे फ्रेज या क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, जो उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलता है। अभी आगे दिखेगा, जैसे ये वर्ड्स आपको कनेक्टर, एज अ कनेक्टर काम करेंगे, ये कनेक्ट करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। जैसे देखिए मैंने बोला है द मैन, अब इसी मैन को क्या किया गया, रिलेट किया गया है हु से। ये जो हु है ना वो कौन है, वो यही मैन है, ठीक है। तो जब हम रिलेट कर देते हैं ना ऐसे, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, यानी सेंटेंस क्या है, द मैन इज माई अंकल, ये पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस को रिलेट कौन कर रहा है, अब मैं रिलेशन बता रहा हूं कि भाई वो जो वहां जो खड़ा है ना बंदा, वो मेरा अंकल है, वो मेरे अंकल है। तो द मैन हु, इंसानों, लोगों के साथ, पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बुक, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, नॉन लिविंग। अब ये जो दैट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बुक को, कि भाई मैं यही बुक, दिस इज द बुक, यही तो बुक था जो मैं ढूंढ रहा था, यानी ये जो दैट है वो इसके लिए यूज किया गया है। तो जब भी ऐसे रिलेशन बनाते हैं, रिलेटिव बनाते हैं, रिलेशन सॉरी, तो वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और एक सीक्रेट, जो सीक्रेट ये आप किसी को मत बताना, सीक्रेट जो है वो ये है कि इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका, कि जब भी कोई भी इनमें से WH फैमिली वर्ड या दैट आता है और इनके पहले यानी नाउन प्लस में ये सारे वर्ड्स हु हो, व्हेन हो, व्हाट हो, विच हो, दैट हो, कुछ भी हो, उससे पहले अगर हमारा नाउन आ जाए, इनमें से कुछ भी हो और इससे पहले हमारा क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो आप समझिएगा वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। जैसे देखिए ये हुज से पहले क्या है, नाउन, हुज से पहले क्या है, नाउन है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो लड़की के बारे में ही बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन इज समथिंग जहां पर हमें नाउन के बारे में पता ही ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई अस्पष्ट है, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नथिंग, फ्यू, सेवरल, ईच, ऑल, नन, मेनी, एटसेट्रा। ऐसे वर्ड, ऐसे ही टर्म्स जिनको यूज ही किया जाता है बिल्कुल क्लैरिटी ना देने के लिए, कि भाई कोई आ रहा है, अरे भाई कौन आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन आ रहा है। तो वही उसी समय को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे someone is knocking at the door, पता नहीं कौन डोर नॉक कर रहा है। many were invited but only a few came, बहुत लोगों को, भाई किन किन लोगों को इनवाइट किया, बहुत लोगों को किया, वो बता नहीं रहा है कौन है। तो ऐसे सिनेरियो में ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है हमारा इंडेफिनिट
प्रोनाउन। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। जहां पर हमें नाउन के बारे में नॉलेज ना हो कि कौन है, एग्जैक्ट नहीं पता हो, तो वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जो सेपरेट करते हैं एक ग्रुप को, यानी ग्रुप के हर एक मेंबर को सेपरेटली जब बात की जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब एवरी यहां प्रोनाउन नहीं होगा क्योंकि एवरी के साथ हम कुछ ना कुछ नाउन यूज कर देते हैं, एवरी वन या एवरी जो भी है, तो वो आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ईच, ईदर और नीदर, इनका इस्तेमाल एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज रिवॉर्डेड, नीदर ऑफ देम इज करेक्ट, यू कैन चूज ईदर ऑफ द टू पेन्स, यानी इन पेन में से एक पेन आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी मैं हर एक पेन के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी हम ग्रुप में से ठीक है, तो उनमें से किसी एक के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ईच हो, एवरी हो, ईदर हो या नीदर हो। नाउ कम टू लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? बहुत ही पॉपुलर प्रोनाउन है, जहां पर ये रिलेशनशिप शो करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करेगा कि भाई आप एक दूसरे में बांट लेना, एक दूसरे में बांट लेना। ईच अदर और वन अनदर, ये दो प्रोनाउन होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, यानी उन दोनों ने एक दूसरे की क्या की? मदद की। तो जब कभी भी हम दो लोगों में कुछ बांटने एक दूसरे में बात करते हैं तो ईच अदर, लेकिन जब दो से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं? वन अनदर के बारे में बात करते हैं। जब दो से ज्यादा हो तो हम वन अनदर के बारे में बात करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ईच अदर और वन अनदर जब ये आपको दिखे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया और इसमें कोई भी डाउट ना हो, थोड़ा सा भी डाउट ना बचा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, खूब भर भर के कमेंट करो। और जो भी डाउट्स अगर अभी भी रह गए हो तो मुझसे मतलब आप कमेंट करिए, मैं आपका आंसर जो है वो जरूर करूंगा। तो अपना जो प्यार है वो ऐसे ही देते रहिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि मैं और भी ग्रामर का पोस्टमार्टम कर सकूं और आपके सामने बिल्कुल खोल खाल के सारी चीजें लाके रख सकूं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, धमाकेदार ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, जिससे जो आपको बनाएंगे ग्रामेटिकली सुल्तान। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।